नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, यूपी पुलिस हिंदी में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, मैंने सभी चैप्टरों को देखा और उसमें से देखा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि समय कम मिला है तो हमें वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी गई है, उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। उन्हें पढ़ने को बहुत कुछ है, चाहे हिंदी पढ़ लो, चाहे जीएस पढ़ लो, चाहे मैथ कुछ भी पढ़ लो, तो वो हमें देखना है। मैं चैप्टर का एनालिसिस किया, उसके बाद देखा कि किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरे पुलिस के भाई बहन ध्यान रखें, वीडियो को सभी को शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। तो साथियों, ध्यान रखें। और इससे पहले हमने 3 पेपर पुलिस के सॉल्व कर चुके हैं हिंदी में। 2018 के का शिफ्ट का पेपर और 2018 में जो अक्टूबर में पेपर हुआ था, 25 अक्टूबर का और 26 अक्टूबर का, दोनों की सॉल्यूशन हो चुका है। अगर वो नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो आपके लिए पूरी ईमानदारी तरीके से मेहनत की जा रही है। आपको ध्यान रखना है कि अपने हिसाब से जो है तैयारी को और मजबूत करना है, ठीक है। तो किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक लाइन और लिख रही है कि पुलिस की तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क आपको कराई जाएगी। चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं चैप्टर से, वो भी मैं सीरीज लाने वाला हूँ। यानी पूरी धांसू तरीके से तैयारी, यानी आपके 37 को में से 37 नंबर पूरे बन जाए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, हिंदी। तो क्या टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो पहला देखें, आपका पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला से 2 प्रश्न हर बार आते हैं, ठीक है। वर्ड कितने होते हैं या अनुस्वार में से किसी में से भी पूछ सकता है वो। 2 प्रश्न लगभग हमने देखा, तो 2 प्रश्न हर बार पूछता है वो। संज्ञा सर्वनाम में से 2 प्रश्न, एक संज्ञा का एक सर्वनाम का, हर बार आता है, ध्यान रखना। इसके बाद क्रिया, क्रिया से एक प्रश्न हर बार एक प्रश्न आता है। और क्रिया विशेषण से हर बार एक क्वेश्चन, यानी 2 प्रश्न आते हैं। इसके बाद विशेषण से हर बार एक क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसके बाद आ जाओ अव्यय पर, अव्यय से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अव्यय यानी निपात वगैरह, इनसे भी प्रश्न एक आता है हर बार। आ जाओ नंबर 6 पर लिंग, लिंग से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये तो स्त्रीलिंग पूछता है और एक पुल्लिंग पूछता है या नहीं है, ऐसे करके 2 क्वेश्चन आते हैं लिंग से। वचन से एक क्वेश्चन, कारक से 1 या 2 क्वेश्चन। किसी किसी पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए, किसी किसी में 1 में, उसके मूड के ऊपर है कैसा पूछे वो। आगे वाच्य, वाच्य हर बार एक प्रश्न आता है। उसके वाक्य, वाक्य में से 1 या 2 प्रश्न आते हैं, चाहे वाक्य की डेफिनेशन पूछ ले और चाहे उसके प्रकार पूछ ले और चाहे एग्जाम्पल पूछ ले। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय में से उपसर्ग हर बार एक क्वेश्चन और प्रत्यय का हर बार, यानी 2 प्रश्न आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में से। साथियों, मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको लिए लाऊंगा, परेशान ना हो। आपके लिए प्रैक्टिस मजबूत तरीके से होगी, ठीक है। टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, उसके नीचे सारे एमसीक्यू डाले जाएंगे, मतलब कम समय में तुम्हारी तैयारी हो सके, अगर तुमने इन टॉपिकों को नहीं पढ़ा हो तो। चलिए आगे 12 नंबर संधि, संधि में से एक या 2 क्वेश्चन हर बार एक तो आता ही है, कभी कभी 2 पूछ लेता है। ऐसे समास में भी हर बार एक, कभी कभी 2। तत्सम तद्भव हर बार, ध्यान रखना, हर पेपर में हर ईयर में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तत्सम से पूछा जाता है, एक तद्भव से, है या नहीं है, ऐसे करके पूछता है। आगे फिर पर्यायवाची या समानार्थी एक प्रश्न आता है, विलोम का एक प्रश्न आता है, अनेकार्थी एक प्रश्न आता है। इसके बाद 18 नंबर पर मुहावरे और लोकांक्तियों में से, मुहावरे में से एक आता है और लोकांक्ति में से एक, यानी 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, इन टॉपिकों को आप स्किप नहीं कर सकते हो, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे 19वां नंबर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, हर बार एक प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान दिया जाए। 20वां अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए एक प्रश्न आता है, बहुत ही सरल सा आता है, आराम से कर लोगे। काल एक प्रश्न आता है, विराम चिन्ह हर बार एक प्रश्न आता है। इसके बाद 23 नंबर पर रस, रस में से एक प्रश्न आता है, छंद में से, अलंकार में से, ठीक है। इनमें से सब में से हर बार आने ही आने प्रश्न, ये नहीं कि नहीं आएगा छोड़ दे ना, 1-2 जैसे पूछ रहे उसके ऊपर है, लेकिन हर बार एक आता है। इसके बाद गद्यांश आपको पता ही आता ही है, तो 4 से 5 प्रश्न जो है गद्यांश से आते हैं। इसके बाद 27वां नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, प्रसिद्ध लेखक और कवि और उनकी रचनाएं। 3 से 4 प्रश्न आते हैं, ध्यान रखेंगे, 3 से 4 प्रश्न इसी पर, यानी ये साहित्य का पोर्शन है आपका।
कवि या लेखक के बारे में पूछेगा या उनकी रचना पूछेगा 3 से 4 प्रश्न में। इसके बाद हिंदी भाषा में पुरस्कार, 1 या 2 प्रश्न पुरस्कार से आते हैं। तो कुल मिला करके ये आपके मैंने आपको बता दिया कि किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है साथियों, आप इन सबको देख लें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, जिस हिसाब से मैं उस टॉपिक को पहले आपको पढ़ा दूं और उसके सारे MCQ उसी वीडियो में नीचे ले आऊँगा मैं, सारे एक ही साथ। आपका कोई भी टॉपिक जो कमज़ोर हो, जो आपको नहीं आता हो, कठिनाई है रही हो या कोई और दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक हो इसमें हिंदी में से, उसमें पहला टॉपिक मैं ले आऊँगा। मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आपके साथ पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है साथियों, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत, जय सीताराम।